यादव उससे क्या करवाते? पहला बीड़ी मंगवाते, दूसरा पान मंगवाते, तीसरा उसका मुंह तुड़वाते, चौथा उसका पैर तुड़वाते। आप लोग प्रतिक्रिया दें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूं अभी गोंडा में। दोस्तों, जिस प्रकार से इस देश में माहौल बनाया जा रहा है, सामाजिक सौंदर्य बिगड़ रहा है। अगर बहराइच की घटना पर बात की जाए, मेरी एक भी वीडियो भी बहराइच की घटना पर नहीं आई थी, मैंने सोचा इस पर भी बात करना उचित होगा। बहराइच में जो हुआ बिल्कुल सरासर गलत है। जिस प्रकार से राम गोपाल मिश्रा को मारा गया, काफी हद तक गलत है। प्रशासन की मौजूदगी में इतना बड़ा कांड होता है जो सरासर निंदनीय है। योगी सरकार ने जो एक्शन लिया, ठीक है। आप बताइए कि किसी के घर पर जाना, किसी के घर के तिरंगे को फाड़ना, किसी के धर्म ग्रंथ को अपमानित करना गलत है। किसी का डीजे बंद करवाना, सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ना, उन्माद फैलाना, पत्थर फेंकना, यह भी गलत है। लेकिन साहब, लेकिन मौजूदगी प्रशासन की, मौजूदगी इतने लोगों के बीच में वो दंगा करता है, पत्थर फेंकता है ऊपर से, और फिर वो लड़का ऊपर चढ़ के रेलिंग गिरा देता है, उसका झंडा फाड़ देता है। ये भी पूर्ण रूप से गलत है। क्या इसको संयोग कहा जाए या प्रयोग कहा जाए? क्योंकि कई नेता अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। साहब, मैं आपसे बताऊंगा कि बहराइच घटना क्या थी। अभी भी दुर्गा पूजा का माहौल बिल्कुल शांत हुआ है, दुर्गा मूर्ति विसर्जन हुआ है, हम लोग भी दुर्गा मूर्ति के विसर्जन में गए थे। लेकिन साहब, हमने किसी भी डीजे पर नहीं देखा है कि धार्मिक उन्माद वाला गाना बजाया जाए। हमने कहीं नहीं देखा कि पथराव किया जाए। पथराव करना गलत है और धार्मिक उन्माद फैलाना भी गलत है। इस देश में संविधान है। संविधान हमारा कहता है कि किसी भी धर्म को आहत करना कानूनन अपराध है। आप अपने धर्म का, आप अपने सनातन का, आप अपने इस्लाम का, आप अपने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन दूसरे धर्म ग्रंथों को अपमानित न कीजिए। यह हमारा संविधान हमको सिखाता है। साहब, मैं आपको बताऊंगा कि बहराइच घटना में जो हुआ, राम गोपाल मिश्रा, उम्र 22 साल का महज लड़का मार दिया गया। आप बताइए, इस्लाम में इतनी कट्टरपंथी कहां से हो सकती है? सनातन में इतनी कट्टरपंथी कहां से हो सकती है? कोई भी धर्मशास्त्र नहीं कहता है कि इतने कट्टर बनो। कट्टरता तो कोई धर्म सिखाता ही नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन उस लड़के की भी थोड़ी बहुत गलतियां थी। गलतियां उनकी भी थी जिन्होंने पथराव किया। वो लड़का उत्सुकता के मारे छत पर चढ़ जाता है और बाद में जो होता है पूर्ण रूप से निंदनीय है। सरकार को एक ठोस नियम और कदम उठाने चाहिए, जो सरकार ने उठाया भी। पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा, एक पक्का मकान और एक सरकारी नौकरी। लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने जो 10 लाख दिया उससे राम गोपाल मिश्रा वापस आ सकता है? नहीं। क्या जो उसके साथ में हुआ, क्या वो सब ठीक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी किसी भी ऐसे सामाजिक सौंदर्य के बिगाड़ने में हिस्सा ना लें जिससे आपको बाद में भुगतान करना पड़े। मैं एक चीज साहब बहुत स्पष्ट से जानता हूं। मैं भी 2-3 साल से लगभग बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से हमारे बहुजन साथी मनाते हैं। मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि बहुजन, SC, ST, OBC अब किसी भी धार्मिक दंगे में घुस नहीं रहा है। किसी भी धार्मिक दंगे पर वो बोल नहीं रहा है, क्योंकि अब बहुजन समाज जाग चुका है। बहुजन समाज ये मान चुका है कि अगर हम किसी धर्म ग्रंथ में जाएंगे तो हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा। बाबा साहब की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आप सुबह उठते हैं तो 2 घंटी बजती है, एक विद्यालय की ओर, दूसरी मंदिर की ओर। तय आपको करना है कि आप कौन सी ओर जाते हैं, मंदिर की ओर या फिर विद्यालय की ओर। और बहुजन साथी हमारा जो है वो विद्यालय की ओर जा रहा है। अब वो किसी भी धार्मिक दंगों पर बात नहीं करते, किसी भी धार्मिक दंगे पर, किसी भी धार्मिक उन्माद जो फैलता है उसमें हिस्सा नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुजन समाज जाग चुका है। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से और सनातनी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप अपने शोभा यात्रा को निकालिए, रामनवमी पर अपना यात्रा निकालिए, लेकिन किसी मस्जिद के सामने या किसी मुसलमान के घर के सामने जाकर धार्मिक उन्माद करना सरासर गलत है। मैं अपने तमाम मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप ताजिया निकालते हैं,
ईद मनाते हैं, बकरा ईद मनाते हैं, तमाम चीज़ निकालते हैं, लेकिन अगर उसमें हिंदू भाई हस्तक्षेप करता है तो वो भी गलत है। आप सोचिए साहब कि 22 साल का लड़का जिसका भविष्य था, हो सकता है कि देश का विधायक बन जाता, सांसद देश का होता, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, लेकिन जो नफरत है, नफरत का शिकार बन गया महज 22 साल का लड़का। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब किसी भी आप ऐसे धार्मिक सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने की चीज़ों का हिस्सा मत बनिए। आप अपने धर्म को मानिए, किसी धर्म में हस्तक्षेप मत कीजिए। मैं अपने तमाम सनातनी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप भी किसी धार्मिक उन्माद मत फैलाने का काम कीजिए। सरकार ने एक कठोर नियम लिया है, कानून बनाया, इनकाउंटर भी हुआ, संविधान कानून सब अपने रूप से काम कर रहा है। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक ऐसे जुलूस, ऐसे यात्राओं में पथराव और धार्मिक नारे, धार्मिक उन्माद, उलूट पुलूट की बातें होती रहेंगी। कई विशेषज्ञ लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। मैंने तो एक घटना पढ़ी और सुनी। मेरा जहाँ तक समझ है कि बहराइच में साहब अभी जल्द में ही एक भेड़िया आया था जिसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक सबको जोड़ने का काम किया। लेकिन साहब कुछ लोग वहाँ बैठे हैं जिनको ये बात रास नहीं है, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये संयोग नहीं है कि प्रयोग था। संयोग था या प्रयोग था ये तो भगवान जाने। तो ये जो संयुक्त हुए थे लोग, ये किसी को राज नहीं आया। यूपी में चुनाव है, कई लोगों का मानना ये भी है कि चुनाव है इसलिए सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ा जा रहा है। लोरेन बिश्नोई, पप्पू यादव, मनीष कश्यप और बाबा सिद्दीकी, 3-4 नाम ट्विटर पर बड़ी तेज से वायरल हो रहे हैं। जब से बाबा सिद्दीकी को मारा गया उसके बाद में साहब बड़ी जोरों तोरों से सोशल मीडिया पर बवाल सा मचा हुआ है। सलमान खान को मारने की धमकी भी लगातार जारी है। लोरेन बिश्नोई ने कहा, मैं गुंडा तब बनूंगा जब सलमान खान को मार दूंगा। ये इंटरव्यू के दौरान उनकी स्टेटमेंट था। अब आप सोचिए साहब कि लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रही है। आप बताइए कि एक जेल में बैठा हुआ कैदी जो सरेआम धमकियां दे रहा है, कह रहा है कि सलमान खान को मार के ही मैं गुंडा बनूंगा। अब आप बताइए कि उनके जो चट्टे हैं, जो उनके विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, जो उनके इशारों पर काम करने वाले लोग हैं, और मीडिया जाके उनका इंटरव्यू जेल के अंदर करती है, बेचारा अंदर काम करता है, पूरा उसके लिए एक सेटअप तैयार किया हुआ है। आप सोचिए ये संयोग है या प्रयोग है, ये तो भगवान जाने। दोस्तों आपसे बता दें कि पप्पू यादव को जो मनीष कश्यप ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर माफ़ी नहीं मांगी तो मनीष कश्यप इनसे पंगा लेने के लिए तैयार है। अब मनीष कश्यप उनसे पंगा कैसे लेगा ये भी जानना साहब बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 24 घंटे ही नहीं साहब, 5 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। आप सोचिए कि 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, मतलब लगभग 100 घंटे भी पार हो गए। मनीषवा गया नहीं। अब आप सोचिए अगर मनीष कश्यप जाता तो पप्पू यादव उससे क्या करवाते। पहला बीड़ी मंगवाते, दूसरा पान मंगवाते, तीसरा उसका मुंह तुड़वाते, चौथा उसका पैर तुड़वाते। आप लोग प्रतिक्रिया दें। आप लोग इस सब बातों को लेकर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।